सेकंड टॉपिक हमारा है पैसिव इंटरफेसेस। पैसिव इंटरफेसेस क्या होते हैं? बेसिकली अगर आप किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के हेलो को डिसेबल करना चाहते हो कि वो किसी प्रॉपर इंटरफेस पे ना जाए, तो उसको हम पैसिव इंटरफेस बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि इस इंटरफेस पे हेलो ना आए और ना जाए, कि हेलो एडवर्टाइज ना हो, उसको आप ब्लॉक करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पैसिव इंटरफेस उनको बना सकते हैं किसी भी प्रोटोकॉल के अंदर जाके। लेकिन चूंकि ये अब ओएसपीएफ से रिलेटेड है, तो मैं स्पेसिफिकली ओएसपीएफ के बारे में कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको याद है, कंडीशन में 5 कंडीशन थे ओएसपीएफ के नाइबरशिप बनाने के लिए। अगर आपका इंटरफेस पैसिव हो और हेलो ब्लॉक हो गया तो नाइबरशिप नहीं बनेगा। जब हेलो ब्लॉक हो गया तो नाइबरशिप किस तरह बनेगा? तो आप कहोगे कि फिर चाहिए क्यों? ये इसलिए चाहिए ताकि हमारे हेलो गैर ज़रूरी इंटरफेस पे ना जाए, ओनली जहाँ पे रिक्वायर है वहाँ पे जा सके। बाकी जितनी भी इंटरफेसेस है उस पे अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, तो आप उस पे ब्लॉक कर सकते हो। तो ओएसपीएफ में भी इसी तरह है। जिस इंटरफेस पे नहीं रिक्वायर, सपोज ये टोपोलॉजी है, यहाँ पे हम आईएसपी से कनेक्टेड है और यहाँ इनसाइड हम अपने नेटवर्क से कनेक्टेड है। यू समझो डिफरेंट 3 डिफरेंट नेटवर्क है। यह भी गैर ज़रूरी है। अगर E0/0 पे हमारा OSPF का हेलो ऑन है, अगर हमने इस इंटरफेस को पैसिव नहीं बनाया है, जो हम कनेक्टेड है आईएसपी से, नॉर्मली जो ये इंटरफेस होता है यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हैं और डायरेक्ट कर लेते हैं आईएसपी को। तो क्या होगा अगर आईएसपी ने या दरमियान में किसी ने ओएसपीएफ रन कर दिया, तो ये सारे राउट्स हमारे वहां पे आ जाएंगे। क्योंकि ओएसपीएफ का क्या काम है? अगर आपकी सेम इंटरफेस पे कुछ ओएसपीएफ चल रहा है और यह भी चल रहा है, तो वो तो नाइबरशिप बनाएंगे और ये अपने सारे राउट इनको दे देंगे। तो सिक्योरिटी थ्रेड है। अगर आईएसपी ने ओएसपीएफ गलती से रन कर दिया, तो आपके सारे राउट्स इनके पास चले जाएंगे। एक सिनारियो, वैसी सिनारियो बता रहा हूँ। अब इन साइड पे अब आपके इतने नेटवर्क चल रही है, तो 3 मैंने लिए है। तो जब आप OSPF इनेबल कर लेते हो, तो यह भी हेलो जाएगा, यह भी जाएगा और यह भी जाएगा और इसी तरह यह भी। अब इन दोनों का तो तुक बनता है, खैर है, ये आपस में हेलो सेंड करके एक दूसरे को अपडेट करना चाहते हैं। लेकिन इन नेटवर्क के पास हेलो की क्या ज़रूरत है? अगर आप यहाँ पे वायरशार्क लगा देते हो, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, राउटर आईडी, नेटवर्क आईडी, पासवर्ड, हर चीज़ OSPF के हेलो में जो चीज़ें जा रहे हैं वो सारे आपको मिल सकते हैं। तो इनसाइड नेटवर्क में कोई भी अटैक कर सकता है और उसको सारी डिटेल मिल सकते हैं। तो आप सारे इंटरफेसेस को इन इन इंटरफेसेस को आप क्या बना सकते हो? पैसिव, कि भाई इन पे हेलो सेंड ना करो। और इसी तरह आप इस इंटरफेस पे भी पैसिव लगा के, तो आपके सारे राउट जो है वो OSPF के थ्रू इनके पास नहीं जाएंगे। तो इसको हम पैसिव कहते हैं। सबसे पहले इस तरह टोपोलॉजी बना देते हैं, इस पे वारशार्क लगा के हेलो चेक कर लेते हैं और फिर इसको स्टॉप करके चेक कर लेते हैं पैसिव इंटरफेस बना के। ठीक है, तो जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से 3 राउटर लेते हैं। 3 है ना, कितने चाहिए? 3 ही चाहिए। ये रहा राउटर 1, ठीक है, ये रहा राउटर 2 और ये हमारा आईएसपी राउटर रहा। ठीक है, और इन साइड से क्या कर लेते हैं? 3 सिस्टम कनेक्ट कर लेते हैं। तो कोई सा भी, कौन से, यहाँ पे Ubuntu के है, ये है, तो ये यहाँ से लेके ये 3 डिफरेंट सिस्टम मैंने लिए। ये रहा, इनको डिफरेंट नेटवर्क में ऐड कर देंगे। अब करना क्या है? इनको कनेक्ट करना है। इसको बाय द वे इन तीनों को तो ऑन कर लेते हैं और बाकी 3 को आईपी असाइन करके, तो 0/0 को मैंने कनेक्ट कर दिया 0/0 से, ये इनकी कनेक्टिविटी है, और 0/1 को इसके 0/1 से। इनको अलाइन कर दिया, ठीक है।
ये हो गया। ठीक है, सबनेट जो भी आपने यूज करना है, बाय द वे ये यूज कर लेते हैं 192.168.12.24, ये इनके दरमियान होगा। ठीक है, और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो बाय द वे ताकि अच्छा लगे तो इसको ISP कर दो, अब स्टार्ट कर दो। यहाँ पे 2 to 3 लगा देते हैं, ये रहा। या पब्लिक IP दे देते हैं, नॉर्मली पब्लिक IPs होते हैं तो 1.0.0.0 करके इसको ऐड कर लेते हैं और आसान बना देते हैं। तो ये इनका सबनेट है और ये इनका सबनेट है। यहाँ पे हम 2 देंगे, यहाँ पे कुछ भी देना, 1 देना, कुछ भी हो। यहाँ पे 12.1, यहाँ पे 12.2। यहाँ पे 3 डिफरेंट नेटवर्क हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यह क्या कर लेते हैं, एडिट में जाके और ये हटा के, ठीक है, यहाँ से ये हो गया। तो एक बना देते हैं 1 नेटवर्क, 1.1 हो गया, और गेटवे रख लेते हैं 1.254, लास्ट IP रख लेते हैं। इसको कॉपी करके, ठीक है, तो हैश हटाने में हमारी हेल्प करेगा। 1.1 नेटवर्क बना दिया। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। इस पे एडिट करके यहाँ से एडिट कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल V, इसको 2.2 और इसको 2 नेटवर्क बना दिया, कंट्रोल C। ठीक है, हाँ, PC2 के ओपन हो गया। ये तो शायद मैंने दोबारा इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। दोबारा जाते हैं, एडिट कॉन्फ़िगरेशन, यस, ये 1.1 है और इसका गेटवे 1.254 है। सेव। 2 पे आ जाते हैं, इस पे एडिट कॉन्फ़िगरेशन करके कंट्रोल V, इसको 2.2 कर दिया और ये 2.254, और इसी तरह इसका 3 नेटवर्क बना देते हैं, मीन्स 3 डिफरेंट नेटवर्क है। ये हो गया 3.3 और इसके गेटवे 3.254। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो 0/1 यहाँ से ये लाजमी है, 0/2 यहाँ पे और 0/3 यहाँ पे। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये तो आसान कर दिया। क्योंकि ये तीनों ऑन थे तो इसको एक दफ़ा शट डाउन करना होगा, इसको स्टॉप करके तब जाके ये IP एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोबारा ऑन कर दो। ये हो गया। और यहाँ से मैं क्विकली डुप्लीकेट बना के, तो ये हमारा 1.0 नेटवर्क है, ये 2.0 नेटवर्क है और ये लास्ट वाला 3.0 नेटवर्क है। ये रहा। अब आते हैं इस पे OSPF कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, R1 की IP क्या होगी, 12.1, जो ये इंटरफेस है 12.1। ठीक है, और इस पे लूप, ये बातें इंटरफेसेस भी कॉन्फ़िगर करने होंगे। तो यहाँ से ये कॉपी करके कंट्रोल V, दूसरा क्या है 0/1 इंटरफेस, यहाँ पे क्या होगा 1.254, नो शट डाउन, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कौन सा, ये वाला 0/2, इसको 0/2 बना दिया और इसको 2 बना दिया, और ये वाला 0/3 और इसको 3.254। ये इसके सारे इंटरफेसेस की डिटेल है, सिर्फ IP एड्रेस असाइन कर दिया R1 को। कंसोल में जाके ये पेस्ट कर दो, इस पे पेस्ट, मीन्स कुछ गड़बड़ था इसमें, हाँ कॉन्फ़िग में भूल गया था। तो कॉन्फ़िग और यहाँ इसको पेस्ट कर दो। चेक कर लेते हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ,
तो 12.1 यहाँ से कनेक्टेड है, 1 एक साइड से, 2 एंड 3। तो R1 की कॉन्फ़िगरेशन डन है। अब आते हैं R2 के दो इंटरफेसेस है। तो R2 के दो इंटरफेसेस है, अगर मैंने लिखे हो ये है, तो 0/0 पे 12.2 कॉन्फ़िगर करेंगे और इसका ये इंटरफेस भी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट, कंट्रोल V, इंटरफेस को चेंज करके ये कर दिया और यहाँ पे हमने डिसाइड किया है 1.1.2, इसको असाइन कर लेते हैं ये इंटरफेस विद 0.0 सबनेट के साथ। ये कॉन्फ़िगर हो गया। R2 के दो इंटरफेसेस थे, अब इसको कॉपी करके R2 में पेस्ट कर लेते हैं। तो R2 में जाके इसका कंसोल लेके ये पेस्ट कर दो। अच्छा, कॉन्फ़िग नहीं लिखा था तो कॉन्फ़िग खुद से लिख लेते हैं। ये हो गया। और R3 का तो एक ही इंटरफेस है, E0/1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव करके इसको R3 बना के और इसके IP3 कर लेते, या 1 कर लो, चलो ये वाला एक ही इंटरफेस है। और यहाँ पे config t लिख के और R3 में पेस्ट कर लेते हैं। तो R3 भी कॉन्फ़िगर हो गया। कंसोल ये आ गया। अब हमने OSPF इनेबल करना है। ठीक है, तो OSPF इनेबल कर लेती है कि क्या होता है। तो R1 में एक शॉर्टकट मेथड यूज करके जो हम पढ़ चुके हैं ये है, राउटर OSPF नेटवर्क लैब पर्पस के लिए मैं सब कुछ एडवर्टाइज कर रहा हूँ। ये मैंने एडवर्टाइज कर दिया R1 में। R1 में जाके OSPF इनेबल कर दिया। राउटर OSPF 1 स्पेस था इसमें, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। R2 में भी ये एडवर्टाइज कर दिया, ISP में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दी, इसको OSPF यहाँ भी रन कर दिया और OSPF यहाँ पे रन कर दिया। अब इन दोनों के दरमियान डेफिनेटली यहाँ पे हेलो जाएगा और ये आपस में डिटेल शेयर कर लेंगे, ये तो हमें पता है, ये तो मस्ट है। अदरवाइज ये नाइबरशिप किस तरह बनाएंगे, उस हेलो की बेस पे बनाते हैं ना, तो इनका तो तुक बनता है। खैर है, इनका सही है। तो अब आते हैं यहाँ पे क्विकली, अगर ये आ जाए तो हेलो पे यहाँ तो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ फिल्टर कर दूँ OSPF, ठीक है, तो इन दोनों R1 और R2 के दरमियान OSPF के पैकेट जो है रिमाइंड मी लेटर यहाँ पे आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, वैसे अभी तक आने चाहिए, ये है। तो खैर इनका तो चलेगा, वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि ये तो सिस्टम है, लेकिन अगर आप यहाँ पे फिल्टर लगा दो कैप्चर, तो यहाँ भी हेलो आ रहे हैं, लेकिन ये रिस्पांस नहीं देंगे सिस्टम, ये सिर्फ मसला होगा। और देनी भी नहीं चाहिए, वो तो राउटर्स आपस में शेयर करते हैं वो हेलो। चूंकि मल्टीकास्ट पे जाते हैं तो डेफिनेटली मल्टीकास्ट पे इनके पास भी आएगा, इनके पास भी और इनके पास भी, जो कि गैर जरूरी जा रहा है। तो अगर E1 में OSPF कर दूं यहाँ पे, ये देख OSPF के पैकेट जा रहे हैं 224005 पे, जो कि एक मल्टीकास्ट पे जा रहे हैं, गैर ज़रूरी इनको दे रहे हैं। तो अगर यह किसी ने काली लिनक्स या वायरशार्क लगा दिया तो उनको सारी डिटेल पता चल जाएंगी कि हाँ OSPF हेडर, सोर्स IP क्या है, डिटेल क्या है, OSPF के हेलो पैकेट में कौन कौन से राउट एडवर्टाइज हो रहे हैं, डिजिग्नेटेड राउट कौन है, मच इन्फॉर्मेशन इनको मिल रहे हैं। और वो इस पे अटैक और भी कर सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो आया इस इंटरफेस पे ये हेलो जाना चाहिए, इनका तो तुकमा, वो तो मैंने कह दिया, अगर हमने ये स्टॉप कर दिया वो तो ये दोनों नाइबरशिप डाउन हो जाएगा। इसी तरह जो ISP है, तो इस पे हमने कोई SPF कॉन्फ़िगर नहीं किया, लेकिन R2 का OSPF का पैकेट हेलो यहाँ भी जाएगा। अगर मैं यहाँ से कैप्चर करके देख लूँ तो यहाँ भी जा रहा है, गैर ज़रूरी ISP की साइड पे OSPF का हेलो जा रहा है, तो कोई भी कुछ भी अटैक कर सकते हैं। अगर मैं ISP पे हेलो इनेबल कर दूँ तो मुझे ये सारे राउट एकदम मिल जाएंगे विदाउट एनी रीज़न के।
जो कि नहीं मिलने चाहिए थे मुझे एज अ। तो अगर मैं यहाँ पे OSPF कर दूं, थोड़ी देर बाद यहाँ भी मुझे राउट्स हेलो के पैकेट्स आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ चेक करके तो फिर इस पे पैसिव इंटरफेस लगा देते हैं, ये है मुझे हेलो मिल रहे हैं। सबसे पहले तो खतरनाक ये है कि E0/1 पे कोई पैकेट नहीं जाना चाहिए OSPF का, क्योंकि मेरा कोई इनसे लेना देना नहीं है एज OSPF। तो R2 में जाके मैं क्या कर दूंगा, ऑलरेडी राउटिंग में हो OSPF के, यह लिख दो पैसिव इंटरफेस। और कौन सा इंटरफेस आप पैसिव बनाना चाहते हो, E0/1। E0/1 एंटर करने से पहले यहाँ पे कितने हेलो गए हैं, ये किसके है, R2 का ISP के साथ, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 8 है ना। अभी दोबारा एंटर करके ये स्टॉप हो जाएंगे, यही 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये नहीं जाएंगे और पैकेट यहाँ से नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने R2 को इंस्ट्रक्शन दी राउटर OSPF के नीचे जाके कि भाई हेलो हर जगह पे सेंड ना करो, और स्पेशली इस इंटरफेस पे पैसिव इंटरफेस E0/1, जो कि ये इंटरफेस है E0/1। अब ISP की तरफ मेरे हेलो नहीं जा रहे और वहाँ पे ये रुक गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम 1 आवर तक वेट भी कर ले ये यही 8 रहेंगे। जाते हैं क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड में मैंने एक क्लाइंट लिया है, वह इतने पैकेट जा रहे हैं और स्टिल भी जा रहे हैं, पता नहीं कितने हैं 1 2 3 4 5। चलो क्विकली काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। बहुत सारे हैं, हम इसको स्टॉप करेंगे एक और तरीके से। ISP का तो मसला खत्म हो गया। अब इस साइड पे ब्लॉक करने हैं, तो यहाँ तो बहुत सारे इंटरफेसेस है। या तो मैं लिख दूंगा पैसिव इंटरफेस E0/1 0/2 0/3। या एक और काम हम कर सकते हैं, ये कौन से राउटर में है, R1 में। तो R1 में मैं राउटिंग में ऑलरेडी हूँ, या लिख दो पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है कि सारे इंटरफेसेस पे हेलो ब्लॉक कर दो। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, चूंकि ये भी डाउन हो गया, इस पे भी हेलो ब्लॉक हो गया, तो इसको R2 को हेलो नहीं आ रहे, तो नाइबरशिप भी डाउन हो गया। तो फिर यहाँ पे लिख दो नो पैसिव इंटरफेस E0/0। अब ये दोबारा अप होगा। तो डिफॉल्ट का मतलब है कि A to Z जितनी भी मेरी इंटरफेसेस है, अगर आपके केस में ज्यादा इंटरफेसेस है तो ये कमांड बेहतर है, रादर दिन के टाइप करो 10 दफा 1 by 1। लिख दो पैसिव इंटरफेस, लेकिन इसमें ये डेंजरस है कि आपका जो मेन कनेक्टिविटी है वो भी डाउन होगा। तो क्विकली यहाँ पे लिख दो नो पैसिव इंटरफेस, जो इंटरफेस पे हेलो जाना चाहिए। अगर चेक करना चाहते हो शो रनिंग सेक्शन OSPF तो ये लिखा है पैसिव इंटरफेस की सारे के सारों पे हेलो ब्लॉक कर दो, माँ सिवाय इसके नो कर दिया मैंने। जबकि R2 में मैंने एक ही इंटरफेस को करना था, तो शो रनिंग सेक्शन OSPF, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लिख दिया पैसिव इंटरफेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंटरफेस को आप पैसिव बना देते हो इस पे हेलो नहीं जाएगा और ना नाइबरशिप अप होगा इन दोनों का। अगर यहाँ से इनकेस गलती से हेलो आ भी गया तो नाइबरशिप अप नहीं होगा, क्योंकि आपने हेलो ब्लॉक कर दिया है। तो कोई अगर बाहर से अटैक करे और वो OSPF रन करे तब भी नाइबरशिप अप नहीं होगा, इवन दो हमारे एनवायरनमेंट में OSPF चल रहा है, क्योंकि हमने इस इंटरफेस को पैसिव बनाया है इसी वजह से, ताकि कोई अगर OSPF रन भी कर दे तब भी हमारा उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, क्योंकि उस पे नाइबरशिप अब रिप एक ऐसा प्रोटोकॉल है, अगर इस पे आप हेलो ब्लॉक भी कर दो तब भी वो नाइबरशिप बना देते हैं। लेकिन EIGRP और OSPF दोनों में जब आप इंटरफेस को पैसिव बना देते हो तो उस पर किसी किस्म का फिर नाइबरशिप अप नहीं होता, क्योंकि ये दोनों के लिए कंडीशन है कि आपस में जो इंटरफेस है ये पैसिव नहीं होना चाहिए।
तो ये था पैसिव इंटरफेस ओएसपीएफ में और इसका क्या रोल होता है।